हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, एसआई यूनिट्स क्या हैं, 5 काइंड्स की रेडियो एक्टिविटी है, कौन सी है, लॉज क्या है रेडियो एक्टिव डिके के। हमने अपना लेक्चर को छोड़ा था डिके लॉ के ऊपर। अब डिके लॉ देखिए क्या कहता है। डिके लॉ कहता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब कुछ ऐसा है। लेट अस सपोज मेरे पास में कोई मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसके मान लीजिए इनिशियली 1000 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है मेरे पास में, 1000 एटम प्रेजेंट है। अब डिसइंटीग्रेशन होगा, रेडियो एक्टिविटी होगी तो अब डिसइंटीग्रेशन होगा तो ये न्यूक्लियाई किसी दूसरे न्यूक्लियाई में टूटेंगे, धीरे धीरे इनके नंबर घटेंगे। कुछ टाइम के बाद में मान लीजिए मेरे पास में 100 न्यूक्लियाई रह गए। अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अब ये क्या कह रहा है डिके लॉ, देखिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। इसका मतलब है जब 1000 न्यूक्लियाई थे तब तो जो मेरी डिसइंटीग्रेशन की रेट थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। जब 100 न्यूक्लियाई रह गए तब डिसइंटीग्रेशन की रेट क्या होगी, मेरी कम हो गई, क्योंकि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रेजेंट एट दैट टाइम। लेट अस सपोज ये रेट ऑफ इंटीग्रेशन मेरी R1 थी, ये मान लीजिए R2 थी, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है ना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। चलिए जरा मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं डिके लॉ की, कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि डिके लॉ क्या कहता है। डिके लॉ कहता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि एटम्स का टूटना, चेंज होना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, dN/dt इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। लेट अस सपोज n एटम प्रेजेंट थे। अब क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रही है तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है, ये घट रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन। मैंने क्या किया, यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट लगा दिया लैम्डा, इस नेगेटिव को मैं दूसरी तरफ ले गया, dN/dt किसके बराबर आ गया, नेगेटिव ऑफ लैम्डा इंटू में n के। यहाँ से मुझे dn चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, n वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ, तो dn, ये n इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में हो गया, माइनस ऑफ लैम्डा, ये dt यहाँ डिवाइड में था, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। कंप्लीट के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख लेना आप ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, dN/n इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू में dt, ये भी क्या आ गया, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की बात आ गई तो कहाँ से कहाँ तक, देखो सबसे पहले टाइम था 0, मान लो तब नंबर ऑफ एटम थे n0 इनिशियली, ओरिजिनल n0। बाद में मान लीजिए टाइम हो गया t, तो नंबर ऑफ एटम मान लीजिए कितने हो गए, n, प्रोपोर्शनैलिटी मानी जिसकी। अब चलो मुझे पता है dN/n, फॉर्मूला आपको ध्यान ही होगा, dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log e ऑफ x, तो dN/n का क्या आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ e n। लिमिट रख देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, n0 से n तक, नेगेटिव ऑफ लैम्डा, dt का क्या आ जाएगा, t, लिमिट रख देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब देखिए लिमिट पुट करते हैं, ये बन गया log e n माइनस log e n0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा t माइनस 0, दोनों में से log a माइनस log b, फॉर्मूला आपको पता ही है, log ऑफ a/b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू में t हो जाएगा। अब देखो मुझे तो n निकालना है कि नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं, मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ, यहाँ लिख लेना ऑन टेकिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड, सेंटेंस कंप्लीट कर, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल log e n/n0 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी। एक्सपोनेंशियल से log e कट जाएगा, तो मेरे पास में देखिए क्या बचेगा, n/n0 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी। यहाँ से मुझे तो नंबर ऑफ एटम्स चाहिए थे, उस टाइम पे कितने प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू में टी, ये हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है रेडियो एक्टिविटी का ये, आप मान करके चलिए हर साल चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, इस फार्मूले से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है ना, तो बहुत ज़रूरी फार्मूला समझ में आना चाहिए। इसकी 1-2 वेरिएशन और देखेंगे हम आगे।
अब देखो यहाँ पर एक बार मैं इंडिविजुअल सिंबल्स के क्या है मीनिंग वो बता देता हूँ। एन नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियाई पढ़ रहे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। इसको एक और नाम से भी बोलते भी देखेंगे, एन नोट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली। इनिशियली कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट। लैम्डा, लैम्डा है कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। टी क्या आ गया आपका, गिवन टाइम। ठीक है। अब इस एन को कई बार हम एक और नाम से भी बोलते हैं और वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड। बिना टूटे कितने रह गए, जो डिके प्रोसेस में जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। ठीक है ना। तो ये था आपके पास में बेटा डिके लॉ। इसकी कई अलग अलग फॉर्म हैं, आगे हम देखेंगे भी उन फॉर्म को, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी एक और जो ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हाफ लाइफ टाइम। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जिससे न्यूमेरिकल आएगा या बन सकता है, चांसेस हैं आने के। नाम ही बता रहा है हाफ लाइफ टाइम, यानी कि वो टाइम स्लॉट या वो टाइम पीरियड जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे बच जाएं, दैट इज़ नोन एज हाफ लाइफ टाइम। ठीक है ना। यानी कि इट इज़ दैट टाइम इन विच हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, या आप कह सकते हो हाफ डिके हो जाएं, एक ही बात है, सेंटेंस बना लेना आप। अब हाफ लाइफ टाइम अगर आपको निकालना हो तो देखो, वी नो दैट n इज इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ बचने चाहिए ये, तो n मस्ट बी इक्वल्स टू एन नॉट बाई टू। तो एन नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। एन नॉट से आपका एन नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, हाफ इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, रेसिप्रोकल कर दो, 2 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल लैम्डा टी आ जाएगा। मुझे तो टाइम बताना है, टाइम बताना है तो मैं दोनों तरफ लॉगरिथम ले सकता हूँ। आप लिख देना ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ ई 2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई इनटू में एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, ये कट गया, तो लॉग ऑफ ई 2 इज इक्वल्स टू, माइनस नहीं था प्लस हो गया था, हमने रेसिप्रोकल ले लिया था, लैम्डा इंटू में टी। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ ई 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ये जो टी है आपका ये क्या है, हाफ लाइफ टाइम है, लॉग ऑफ ई 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लॉग ऑफ ई और 2 की वैल्यू होती है, टेबल से अगर आप देख लेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, लैम्डा। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास में हाफ लाइफ टाइम। कल हम इसके कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे और इसकी एक दो फॉर्म और देखेंगे, अलग अलग वेरिएशंस देखेंगे इसके। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।